Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to do MCQs of chapter expansions of class 9th. So let's do the first question. We have a question: if a plus b equals to 12 and ab equals to 35, then a minus b whole square equals to, ये दो चीज़ें हमें दे रखी हैं एंड ये हमें फाइंड आउट करना है. A plus b equals to 12, ab equals to 35. We have to find a minus b whole square. हमें मालूम है ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अगर इस आइडेंटिटी को एक्सपैंड करें तो ये यही होती है ना, इसके इक्वल होता है. तो यहाँ पर अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर. यहाँ पर इसको एक्सपैंड करने पे हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, इक्वल्स टू 12. 12 इज 144. तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 144. ये 2ab प्लस का है, दूसरी साइड जाने के बाद माइनस 2ab हो जाएगा. यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. अगर मैं माइनस 2ab लिख दूँ यहाँ पर तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी. लेफ्ट हैंड साइड माइनस 2ab लिख रही हूँ तो राइट हैंड साइड भी माइनस 2ab लिखना होगा. ठीक है, सेम नंबर बोथ साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बोथ साइड माइनस 2ab को ऐड किया है. तो अब इसको मैं लिख सकती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144. माइनस 2ab माइनस 4ab हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का रहेगा. यहाँ पर ab की वैल्यू हमें दे रखी है 35. तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 4 मल्टीप्लाई 35 विच इज इक्वल्स टू 144 माइनस 4 5 से 20, 2 कैरी, 4 3 से 12 प्लस 2 14. तो यहाँ पर 144 माइनस 144. सो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4. तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन. बी इज आवर करेक्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 16 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 2, देन फाइंड ए बी. ओके, सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी इक्वल्स टू 16, a माइनस बी इक्वल्स टू 2 एंड वी हैव टू फाइंड ए बी. अब हमें यहाँ पर मालूम है कि a प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab होता है, राइट. आइडेंटिटीज़ आपको लर्न करनी है अच्छे से. वैसे इसको अगर हम एक्सपैंड करें, सॉल्व करके भी हमारे पास 4ab आता है, बट MCQs के लिए आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है. अगर आप MCQ करते टाइम इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा. तो एग्ज़ाम में आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से लर्न होनी चाहिए. यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखी है, ये 4ab के इक्वल होता है. तो यहाँ पर a प्लस बी कितना है 16, तो 16 स्क्वायर माइनस a माइनस बी कितना है 2, सो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab. 16 ज़ा कितने होते हैं 256 माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 4ab. 256 माइनस 4 252 हो जाएगा इक्वल्स टू 4ab. तो यहाँ से ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड का हो जाएगा. यहाँ पर हम लिख सकते हैं 252 डिवाइडेड बाय 4. अब इसको कट कर देते हैं. 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 एंड 1 कैरी, यहाँ पर 12 बना, 4 3 ज़ा 12. तो ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 63. तो इसके लिए कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड के लिए 63, दिस वन, सी इज आवर करेक्ट आंसर. थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ p प्लस 1/p इक्वल्स टू 5/2 देन p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू. ये गिवन है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ये तो बहुत ही सिंपल है, स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड करेंगे एंड वी गेट द आंसर.
थर्ड क्वेश्चन हमारे पास p plus 1 by p equals to 5/2 and we have to find p square plus 1 by p square. स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं. p plus 1 by p होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 होल स्क्वायर. इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1 by p स्क्वायर. देखो a प्लस b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना. ये तो आइडेंटिटी लिखी है मैंने, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लर्न होनी चाहिए आपको. तो यहाँ पर भी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है. a हमारा p है, b हमारा 1 by p है. तो p स्क्वायर प्लस 1 by p स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2. a कितना है p, b कितना है 1 by p. तो p से p कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अकेला 2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है 5 5 25, 2 2 4. तो यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 1 by p स्क्वायर जो कि हमें फाइंड आउट करना है, राइट, इक्वल्स टू 25/4. ये 2 यहाँ पर बचा था, 2 1 2 प्लस का है, दूसरी साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा. अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे. कैसे करेंगे? ये 25 एज इट इज़, 4 2 8/4. तो यहाँ से p स्क्वायर प्लस 1 by p स्क्वायर इक्वल्स टू 25 - 8 17/4. तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 17/4. इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ये देखो, डी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन, 17/4 थर्ड के लिए. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. इफ x प्लस 1 by x इक्वल्स टू 5 देन x माइनस 1 by x इक्वल्स टू. ये भी इजी है. फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास x प्लस 1 by x इक्वल्स टू 5 दे रखा है. x माइनस 1 by x हमें फाइंड आउट करना है. इसका हमें मालूम है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x माइनस 1 by x होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है? x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर माइनस 2. देखो चलो x इंटू 1 by x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो x x कट जाएगा. तो ये किसके इक्वल होगा? x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर माइनस 2. इसी के इक्वल होगा ना अगर स्क्वायर की बात करें तो. तो अगर मैं यहाँ पर ये वाली फॉर्म बना दूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी. अगर इसकी आ रही है तो बोथ साइड स्क्वायर रूट करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट. ये तो मैं वैसे आपको समझा रही हूँ, ठीक है, कि कैसे हमें पता चलता है कि हमें करना क्या है. एक्चुअली जो भी प्रूव करना होता है ना, पहले उसको देखना होता है कि ये कैसे बन सकता है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना होता है. तो अब चलिए, यहाँ पर हमें तो मालूम चल चुका है कि हमें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करनी है. अगर हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये एक्सपैंड होने के बाद a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है. तो वो क्या होता है? a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 by x स्क्वायर प्लस 2a भी होता है. 2 इंटू a हमारा x है, b हमारा 1 by x है, इक्वल्स टू 5 5 25. ये x से x कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 25. यहाँ से हमें मालूम है अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर माइनस 2 चाहिए. यहाँ पर प्लस 2 है, तो इस 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे. x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर इक्वल्स टू 25. ये 2 दूसरी साइड जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा. एंड यहाँ पर हमें माइनस 2 चाहिए. अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी माइनस 2 ऐड करना होगा, ठीक है. या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर यहाँ से माइनस 2 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी माइनस 2 करना ही होगा, ठीक है. तो अब इसको तो मैं लिख सकती हूँ x माइनस 1 by x होल स्क्वायर, राइट. x माइनस 1 by x होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको 25 माइनस, देखो माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, राइट. अब यहाँ से x माइनस 1 by x होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है 21. इफ़ आई टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स देन ये क्या बचेगा? यहाँ पर अकेला x माइनस 1 by x, स्क्वायर तो कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ. तो यहाँ पर बचा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21. जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस की वैल्यू आती है, ये आपको मालूम है. तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? ए इज आर करेक्ट आंसर, राइट. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. इफ y प्लस 1 by y इक्वल्स टू 2 देन फाइंड y रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 by y रेज़ टू पावर 5. अब ये देखो, हमें मालूम है स्क्वेयरिंग करेंगे तो
स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, स्क्वायरिंग करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे इसका। तो अगर दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो हार्डली वाई रेस्ट पर 4 आ जाएगी पावर, ठीक है, बट 5 नहीं आएगी, ये ओड है। इसको अगर हम आइडेंटिटीज को यूज करके करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इससे अच्छा है हम इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे एंड देन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, y plus 1 by y equals to 2 and we have to find y raised to power 5 plus 1 by y raised to power 5। ओके, ये कैलकुलेट करनी है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई इक्वल्स टू 2, ये 2 दूसरी साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो यहाँ पर बचा वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2y। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वाई स्क्वायर, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। होप के स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप सबको आती होगी। ये माइनस 2y है, इसको मैं ब्रेक कर रही हूँ माइनस वाई। देखो माइनस वाई ऐड होने के बाद माइनस 2y आ जाएगा, और माइनस वन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 आएगा, राइट, मल्टीप्लाई करके प्लस 1 आ रहा है। तो अब इसको फैक्टराइज करते हैं, y टेक कॉमन आउट फ्रॉम दीज टू टर्म्स। यहाँ पर वाई स्क्वायर था, अकेला y बचा, माइनस यहाँ से y बाहर गया तो बचा अकेला 1 तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई में होता है। यहाँ से अकेला माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस का y प्लस का y हो जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर लिया है, इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक ब्रैकेट j है एंड दूसरी y माइनस 1, दूसरी भी y माइनस 1 ही है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 1 है ना, जब j कॉमन आ जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर से y की वैल्यू इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पर भी y की वैल्यू इक्वल्स टू 1 आ रही है, राइट। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, y रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 बाय y रेज़ टू पावर 5। अब y की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। तो यहाँ पर 1 रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 बाय 1 रेज़ टू पावर 5, y की जगह पर 1 को सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ से 1 की कितनी भी पावर हो वो 1 ही रहता है, प्लस 1 बाय यहाँ पर भी 1 की कितनी पावर हो वो 1 ही रहता है। हर किसी के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता ही है, ठीक है, ये भी हमें मालूम है। तो यहाँ पर क्या 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ये है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 7 देन ए रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 बाई ए रेज़ टू पावर 4। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करनी है। यहाँ पर ए स्क्वायर ऑलरेडी है, ए रेज़ टू पावर 4 बनाना है, तो ऑब्वियसली स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वेयर ए रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 7 and we have to find a raised to power 4 1 by plus 1 by a raised to power 4। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। यहाँ पर क्या बना, a माइनस बी होल स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a कितना है हमारा, a स्क्वायर पूरा a है ना हमारा, यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर प्लस ये b वाले का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है a स्क्वायर, b कितना है 1 बाई a स्क्वायर इक्वल्स टू 7 7 सा 49। a स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 सा 4 प्लस 1 बाई यहाँ पर भी a स्क्वायर ऑलरेडी है तो a रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, माइनस ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, बचा अकेला 2 इक्वल्स टू 49। अगर यहाँ पर a रेज़ टू पावर 4 ओवर प्लस 1 ओवर ए रेज़ टू पावर 4 फाइंड आउट करना है, तो 49 ये 2 माइनस का है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 51 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 51। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन देखते हैं।
इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये तो ना एक आइडेंटिटी है जो आपको लर्न ही करनी है। इसका आंसर वैसे यही आने वाला है 3xyz। मैं आपको आइडेंटिटी बता देती हूँ कि कौन सी आइडेंटिटी है ये। हमारे पास ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस होता है, माइनस 3xyz इक्वल्स टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। यहाँ पर लिख देते हैं, जगह कम है तो इसलिए ऐसे आ रही है, ठीक है। ये सारा इसके इक्वल होता है। एंड यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो अगर इस आइडेंटिटी में मैं x प्लस वाई प्लस जेड को 0 पुट कर दूंगी तो ये सारी राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म है वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि 0 को किसी भी, ये पूरी ब्रैकेट है, 0 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 0। ये माइनस 3xy नहीं लिखा मैंने यहाँ पर। हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0, यही बचेगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ इतना फाइंड आउट करने को बोला है क्वेश्चन में। तो ये जो माइनस 3xyz है ये राइट हैंड साइड शिफ्ट होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू प्लस 3xyz, राइट। तो ये वाला आंसर है इसका। सो बी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू 1 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे एंड देन देखेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे बन रहा है। 8th क्वेश्चन है, गिवन है a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू 1 वेयर a b डजंट इक्वल्स टू 0। देखो वो तो हमें मालूम है किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 हम नहीं लिख सकते। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो नंबर नॉट डिफाइन होगा, वो मैं यहाँ पर लिखूँगी नहीं। बस हमें कैलकुलेट करना है a क्यूब प्लस b क्यूब, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर। ये डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं तो दैट्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर नीचे क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट ए बी इक्वल्स टू 1। अब अगर इस ए बी को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँगी तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर एक और ए के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ पर एक और बी के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए सो दैट ये बन जाए। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड ना, बोथ साइड a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज हमें पावर 3 चाहिए, a की भी और b की भी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। a को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ तो a मल्टीप्लाई बाय पूरी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस b है तो प्लस b लिखा। अब प्लस b भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर a भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो a भी मल्टीप्लाई होगा a के साथ तो a स्क्वायर b प्लस a भी मल्टीप्लाई होगा b के साथ तो a b स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो a b स्क्वायर प्लस ये b a के साथ a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो a b a स्क्वायर प्लस ये b मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर के साथ तो b क्यूब इक्वल्स टू, ये एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं एंड ये जो दोनों हैं इसको उठाकर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं बिकॉज ये हमें इस साइड नहीं चाहिए। इक्वल्स टू, पहले ये लिखा एज इट इज एंड अब ए बी स्क्वायर प्लस का है, दूसरी साइड जाने के बाद माइनस ए बी स्क्वायर, बी ए स्क्वायर, ये भी दूसरी साइड जाने के बाद माइनस बी ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कटिंग हो रही है, ए स्क्वायर बी प्लस का है
ए स्क्वायर बी माइनस का है, ये ज़ीरो हो जाएंगे आपस में। ए बी स्क्वायर प्लस का है, ए बी स्क्वायर माइनस का है, ये भी कट के ज़ीरो हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास बचा 0। तो 8th क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ p प्लस 1/p इक्वल्स टू x एंड p माइनस 1/p इक्वल्स टू y, देन द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये दोनों हमें दे रखे हैं, p को एलिमिनेट करना है, p हमें नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड एंड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगी। बताती हूँ कौन सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमारे पास गिवन है p प्लस 1/p इक्वल्स टू x एंड p माइनस 1/p इक्वल्स टू y। अब हमें मालूम है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है p प्लस 1/p होल स्क्वायर माइनस p माइनस 1/p होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? 4 के। ये आइडेंटिटी है, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। वैसे अगर हम यहाँ पर इसको एक्सपैंड करके देखें तो भी यही बनेगा, ये 4 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर p प्लस 1/p इक्वल्स टू x है, तो यहाँ पर मैं x स्क्वायर डाल दूँगी माइनस p माइनस 1/p y के इक्वल है, तो यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा आ रहा है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? C इज़ आर करेक्ट आंसर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ a इक्वल्स टू 1 ओवर a माइनस 7 देन a माइनस 1/a इक्वल्स टू, ओके। 10th क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है a इक्वल्स टू 1/a माइनस 7 एंड वी हैव टू फाइंड a माइनस 1/a। यहाँ पर इन दोनों का रेसिप्रोकल लूँगी मैं। हमें मालूम है हर किसी के डिनोमिनेटर में 1 हमेशा होता है। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो जी 1/a बनेगा इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो a माइनस 7/1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से जो हमें फाइंड आउट करना है हमें वो बनाना है, ठीक है। 1/a इक्वल्स टू यहाँ पर a माइनस 7 है, डिनोमिनेटर का 1 हम लिखते नहीं हैं, इसको सिंपल लिख रही हूँ मैं ऐसे। हमें चाहिए a माइनस 1/a, a माइनस 1/a। अगर मैं इस 1/a को यहाँ पर प्लस का है, इसको लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर राइट हैंड साइड ले आऊँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर डाल देते हैं। एंड ये जो माइनस 7 है, अगर इसको मैं यहाँ से उठाकर इस साइड लिख दूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो बन गया ना a माइनस 1/a इक्वल्स टू 7, a माइनस 1/a, यही तो फाइंड आउट करना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 7। तो 10th क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन हमारा आएगा वो है C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2.51 इंटू 2.51, ओके। ये सेम नंबर है तो इसको मैं 2.51 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट। प्लस यहाँ पर 1.31 मल्टीप्लाई 1.31, तो इसको मैं 1.31 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। 2 बार मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर लिख सकती हूँ। यहाँ पर क्या है? माइनस 2.62, ये कैसे बना? अगर मैं 1.31 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2.62 आ रहा है। देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1.31 लिखा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 1.31 इंटू 2.51 पहले लिखा हुआ है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ए बी हो चाहे बी ए हो वो फ़र्क नहीं पड़ता। देखो चाहे ए बी है मल्टीप्लाई में चाहे बी ए है, वो सेम ही होते हैं, इक्वल होते हैं। बिकॉज अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 3 करूँ तो भी 6 आएगा, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई 2 करूँ वो भी 6 आएगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको इस क्वेश्चन में नहीं ऐड करना। तो चलिए अब इसको मैं अच्छे से क्लियर करके यहाँ पे लिखती हूँ। टू 2.51 2 बार आ रहा है तो मैंने इसका स्क्वायर लिखा। 1.31 भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैंने स्क्वायर लिखा। माइनस यहाँ पर बन रहा है 2 इंटू 1.31
मल्टीप्लाई 2.51, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में हमने किया मैंने वैसे एज इट इज लिखा इसको। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। a कितना है 2.51 माइनस b कितना है 1.31 होल स्क्वायर। इसको अगर मैं माइनस करूंगी तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 3 2, डेसिमल है तो डेसिमल डालेंगे, 2 माइनस 1 1, इसका होल स्क्वायर। अब इसका मतलब होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 12 12 ज़ा 144 होता है, पीछे एक ज़ीरो है लास्ट में तो 2 बार ज़ीरो आ जाएगा। अब ये देखो 2 छोड़ के पॉइंट है, स्क्वायर है तो 4 छोड़ के पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1.44। लास्ट वाली जीरोज हैं उसको डालो चाहे ना डालो, सेम ही मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता लास्ट वाली ज़ीरो का अगर डेसिमल लगा हो तो 11th के लिए हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, 1.44। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। 12th क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 and we have to find the value of x cube plus 1/x cube। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्केयरिंग कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर स्केयर है तो इसको एक्सपैंड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि a भी है वो तो कट जाएगा ना, x एंड 1/x x कट जाएगा तो अकेला 2 बचेगा इक्वल्स टू 3। इसके बाद इस 2 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस 2। यहाँ पर बना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 3 माइनस 2 1। हमें क्या बनाना है, x क्यूब। तो यहाँ पर मैं बोथ साइड अगर x प्लस 1/x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास x की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एंड इस प्लस 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इस पूरी ब्रैकेट के साथ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1/x एज इट इज। अब यहाँ से जब मैं x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो बनेगा x क्यूब प्लस, अगर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर एक x आएगा, ये स्क्वायर है, एक x इसके साथ कट जाएगा तो बचेगा क्या, अकेला 1/x प्लस। अब जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे एक x, तो x के साथ एक x कट जाएगा, बचेगा अकेला x प्लस। जब मैं इस 1/x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 1/x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि नीचे एक x है ये 2x है तो x की पावर 3 आ जाएगी इक्वल्स टू x प्लस 1/x एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो ये तो हमें चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी तो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, बट ये जो 1/x प्लस x है ये नहीं यहाँ पर चाहिए, तो इसको इस पूरी ब्रैकेट को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगी। यहाँ पर ये प्लस की है, यहाँ पर जाने के बाद माइनस की हो जाएगी। यहाँ पर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू, इसको एज इट इज़ लिखेंगे एंड माइनस इसको उठाकर इस साइड ले जाएंगे। देखो यहाँ पर x प्लस 1/x है, यहाँ पर 1/x प्लस x है, तो इसको भी मैं x प्लस 1/x लिख सकती हूँ, क्योंकि प्लस में फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको मैं पहले लिख रही हूँ या इसको पहले लिख रही हूँ। यहाँ पर मैं इसकी तरह से सिमेट्री के लिए x प्लस 1/x लिख दूँगी, ठीक है, प्लस से फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, 3 + 2 करेंगे तो भी 5 आएगा। ये जस्ट समझाने के लिए, इसको क्वेश्चन में ऐड नहीं करना। मीन्स प्लस में चाहे 2 को 3 में ऐड कर दो, चाहे 3 को 2 में ऐड कर दो, आंसर सेम ही होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर चाहे 1/x को x में ऐड कर दो, चाहे x को 1/x में ऐड कर दो, आंसर सेम ही होगा। तो मैंने सिमेट्री के लिए इसको ऐसे बना के यहाँ पर लिख दिया। अब ये प्लस की ब्रैकेट है, ये माइनस की है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे।
हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आई है 0। तो यहाँ पर 12th के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी। 13th क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए बी इफ 3a plus 5b equals to 15 and 9a square plus 25b square equals to 75। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे एंड देन ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से इसको यूज़ करके। 13th क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 3a plus 5b equals to 15 एंड दूसरा गिवन है 9a square plus 25b square equals to 75 and we have to find AB। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9 a स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25 b स्क्वायर प्लस 2। देखो क्या किया, ये a है ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है 3a, b कितना है 5b इक्वल्स टू 15 15 सा 225। अब यहाँ से 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 75। तो इसकी जगह पे हम 75 फिल कर देते हैं प्लस 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 ab इक्वल्स टू 225। यहाँ से 30ab इक्वल्स टू 225 माइनस 75। ये 75 प्लस का दूसरी साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बचा 30ab इक्वल्स टू 225 माइनस 75 कितना आ जाएगा 150। यहाँ से ab की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो ab इक्वल्स टू 150। ये 30 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ से ab इक्वल्स टू 5 आ रहा है। तो 13th के लिए करेक्ट ऑप्शन बी है। Similarly 14th question, L plus M minus N equals to 9, L square plus M square plus N square equals to 31। Find the value of Mn plus NL minus LM। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन गिवन हमारे पास है L plus M minus N equals to 9 and second L square plus M square plus N square equals to 31 and we have to find Mn plus NL minus LM। ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो अगर हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसको एक्सपैंड करने से हमारे पास क्या आएगा a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वेयर। इसको कैसे करते हैं, a स्क्वेयर मीन्स l स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर मीन्स m स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर मीन्स n स्क्वेयर। यहाँ पर होता है प्लस 2ab मीन्स lm माइनस 2mn मीन्स यहाँ पर mn लिखते हैं माइनस 2ln ओके इक्वल्स टू 9 9 ज़ा 81। अब यहाँ पर इतनी की वैल्यू कितनी है 31। तो यहाँ पर 31 पुट करते हैं प्लस यहाँ से 2 टेक कॉमन आउट एंड ब्रैकेट के अंदर बचा lm माइनस mn माइनस ln इक्वल्स टू 81। यहाँ पर 2lm माइनस mn माइनस ln एज इट इज इक्वल्स टू 81। ये प्लस का 31 है, दूसरी साइड जाने के बाद माइनस का 31 हो जाएगा। यहाँ पर बचा lm माइनस mn माइनस ln 2 इक्वल्स टू 81 माइनस 31 50 राइट। अब हमें देखना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पर mn एंड nl mn एंड nl ये दोनों प्लस के हैं एंड lm ये वाला ये माइनस का है। तो यहाँ से हमें माइनस कॉमन लेना होगा राइट। तो यहाँ से मैं -2 लिख रही हूँ। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे एंड ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा।
एंड यही हमें चाहिए। अब यहाँ पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये NL है, ये LN है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करने से, ठीक है। इक्वल्स टू 50। अब यहाँ से इसकी वैल्यू MN प्लस LN माइनस LM इक्वल्स टू 50। 2 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड का हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 25 2 ज़ा 50। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है ये -25। दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ पर इसकी ऑप्शन देखते हैं। 14th के लिए ए ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है। इफ a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 एंड a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इक्वल्स टू 38, देन फाइंड दिस वन। क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे करना है हमें। a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 38 दे रखा है। फाइंड आउट हमें करना है ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी सिमिलरली इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड यहाँ पर -2 ए बी -2 बी सी प्लस 2 ए सी इक्वल्स टू 6 is the 26, oh sorry 6 is the 36। एंड यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें 38 गिवन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 38, बाकी का बचा ये। यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है वहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 टेक कॉमन आउट। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यस माइनस भी कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर से। तो यहाँ से अगर मैंने -2 बाहर लिया तो बचा मेरे पास प्लस ए बी, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो बचा प्लस बी सी, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस से साइन चेंज होगा, 2 बाहर चला गया, ए सी इक्वल्स टू 36। यहाँ से -2 ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल्स टू 36। ये 38 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी साइड जाने के बाद -38 हो जाएगा। यहाँ से बचा -2 ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल्स टू 36 माइनस 38 -2। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी प्लस का है, बी सी भी प्लस का है, सी ए या ए सी हो वो माइनस का है, मतलब यही चाहिए हमें। ये -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल्स टू -2 ओवर -2 मीन्स कट के 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारी बी है। ये जो लास्ट वाले हमने क्वेश्चन 2 किए हैं, इसमें ना 2 आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, वैसे तो आपको मालूम ही होगा, बट स्टिल मैं यहाँ पर ना आपको बता देती हूँ कि ये आइडेंटिटी कैसे बनती है। हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए या ए सी लिख दो, ठीक है, वो ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मान लो अगर मेरे पास a प्लस बी माइनस सी है, इसका होल स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग होना होता है। इसका स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर प्लस ये माइनस सी का स्क्वायर है, माइनस सी है ना यहाँ पर माइनस है, तो स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा। जब यहाँ पर लिखते हैं ना हम प्लस 2 ए बी दोनों प्लस के हैं तो प्लस आ रहा है इनके बीच में यहाँ पर। जब यहाँ पर प्लस 2 बी सी लिखेंगे तो एक प्लस का है एक माइनस का है, दैट्स वाई यहाँ पर -2 बी सी आएगा। सिमिलरली जब ये ए सी लिखेंगे एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पर -2 ए सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर प्लस आना है कहाँ पर माइनस आना है वो इन पे डिपेंड करता है। अगर हम ये वाला अच्छे से समझ लें तो ये बाकी के आराम से हो जाएंगे, चाहे a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, चाहे a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर है, वहाँ पर कुछ नहीं करना। यहाँ पर तो साइन चेंज नहीं होने वाला क्योंकि प्लस स्क्वायर है,
स्क्वायर की वजह से जहाँ पर माइनस भी होगा तो प्लस ही आएगा। यहाँ पर साइन चेंज होते हैं, वो डिपेंड करता है, ए बी लिख रहे हैं दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, बी सी लिख रहे हैं एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, ए सी है एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। सेम इनमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। आपको जस्ट ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, यहाँ पर कहाँ पर प्लस आ रहा है कहाँ पर माइनस आ रहा है वो आपको यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है।